हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर मतलब नॉट एज मेटल बट एज उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका बिहेवियर क्या है, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब देखने में आसान लगता है लेकिन ये कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिंस हम अभी बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे। हम उस लेवल के चीज़ें पढ़ेंगे जिस लेवल की बोर्ड में आती हैं। तो मैं अलग अलग बातें करना स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये कंडक्टर है। कोई भी कंडक्टर है, मैं ऐसे कुछ बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। और हम क्या करते हैं, चार्ज इंजेक्ट करते हैं। मान लो कि सॉलिड कंडक्टर है, हमने चार्ज को यहाँ इंजेक्ट करा। क्या होगा, चार्ज यहाँ रहेगा कि एक्सपेंड होगा। चार्जेस में आपस में रिपल्शन लगता है, ये एक्सपेंड होता रहेगा, फाइनली कहाँ चला जाएगा, सरफेस के ऊपर। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर पॉजिटिव चार्ज तो ट्रैवल नहीं करता। तो उल्टा सोच सकते हो, ये वाला चार्ज बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा, खुद न्यूट्रल हो जाएगा, बाहर हमें कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वो भी ये नॉन यूनिफॉर्म होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और पूरे में चार्ज चले जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, हमारे पास पॉइंट बना ऑल चार्ज given to conductor lies on outer surface of conductor। मतलब तुम कोई भी चार्ज प्रोवाइड कर दोगे, सारा का सारा चार्ज कहां पे लाई करेगा, सरफेस के ऊपर लाई करेगा। ये पहला पॉइंट है। चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, आप जितना भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा ऊपर लाई करेगा। और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक बात है। अच्छा, हम दूसरी बात करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास कंडक्टर है, हम स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, समझना आसान है। और ऐसे कुछ है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और मान लेते हैं इसका रेडियस है आर के इक्वल। अगर हम सरफेस के जस्ट बाहर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हम जस्ट बाहर की बात कर रहे हैं। जस्ट बाहर का मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, आर के इक्वल होगा। हमें अच्छे से मालूम है कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि सिंस हम जस्ट बाहर हैं तो आर की वैल्यू बस रेडियस के जस्ट बराबर होगी, या रेडियस से बस थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो हमने उसको रेडियस के बराबर लिख दिया। एंड दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, ε0। आई थिंक क्लियर है। ये क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर क्या चीज है, लुक एट दिस। ये क्या चीज है, ये है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन ε0। एंड दिस इज व्हाट ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे, इस स्फेयर के जस्ट बाहर। सो दिस ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमें क्या पता चला, एक और बात, ये प्रूफ हमने किसके लिए करा, ये प्रूफ हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए करा। बट सच ये है, दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर्स एज वेल। तो उन केसेस में भी हम सेम चीज को डिस्क्राइब करते होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फील्ड नियर surface of charged conductor is sigma upon ε0, जहां पे सिग्मा क्या होगा, उसके चार्ज की डेंसिटी होगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया। एक और बात, अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म नहीं है तो चार्ज की डेंसिटी सब जगह सेम नहीं होगी। जैसे अगर कोई हमसे बात करे कि हमारा कंडक्टर कुछ ऐसे है, अनइवन सा है, ऐसे कुछ है, कोई तुमसे बोले कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तुम बोलोगे सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिया हुआ है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे आ रहा होगा। एक काम करें, अगर हम यहां पे छोटी सी जगह कंसीडर करते हैं यहां पे, तो इधर चार्ज होगा डी क्यू के बराबर। कितना चार्ज होगा, चार्ज होगा डी क्यू के बराबर इतनी सी जगह में। और अगर हम यहां पे सेम जगह कंसीडर करते हैं तो यहां भी चार्ज होगा डी क्यू के बराबर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इस वाले पोर्शन को, अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं ना, तो इस पोर्शन का जो कर्वेचर बन रहा है वो कर्वेचर रिलेटिवली बड़ा बन रहा है। और अगर हम इस वाले पॉइंट पे देखते हैं तो कर्वेचर कैसा बन रहा है, रिलेटिवली छोटा बन रहा है। तो चार्ज तो दोनों पे डी क्यू के बराबर है,
चार्ज दोनों पे डी क्यू के बराबर है अगर हम सेम एरिया कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो कर्वेचर होगा वो बड़ा और छोटा होगा। तो इस केस में जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, सिग्मा दैट विल बी चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया डीए। अब एक बात समझने की है, डीए का मतलब हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम बोल रहे होंगे कर्वेचर के हिसाब से। नो डाउट यहां पे हमने छोटा सा एरिया कंसीडर करा है, बट ये किस कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस छोटे से स्फेरिकल कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको कर रहा है, ये बड़े वाले कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके हिसाब से जब हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा यहां पे ज्यादा आएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी एट स्मॉल radius of curvature is large and vice versa। मतलब चार्ज डेंसिटी एट स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। मतलब जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब वहां पे पर यूनिट एरिया में या थोड़े से प्लेस में हमें चार्जेस ज्यादा अपीयर होंगे। थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं आपको तो यहां पे देखो चार्जेस कुछ ऐसे होंगे कि चार्ज यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, और ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे क्या होगा, सिंस ये कर्वेचर टर्न हो रहा है, देखो ऐसे टर्न हो रहा है, तो अगर हम इतने एरिया में कंसीडर करेंगे तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा लाई करेगी, जबकि हम यहां पे इतने एरिया में कंसीडर करें तो चार्ज इतना होगा। तो उसके हिसाब से यहां चार्ज की क्राउडिंग बढ़ जाएगी। क्राउडिंग समझ रहे हैं, थोड़ी सी जगह में ज्यादा चार्ज होगा तो चार्ज की डेंसिटी एक हिसाब से ज्यादा हो जाएगी। इसी टर्म को हम नाम देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टर, इसी की प्रॉपर्टी है, इसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या बोलता है कि जहां पे शार्प एजेस बनते हैं या जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा बनता है। शार्प एजेस का मतलब हुआ एक कंडक्टर ऐसे था और सडनली ऐसे कुछ हो गया, ये शार्प एज बन रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहां की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा होने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज खुद ब खुद डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो जहां पे भी शार्प एजेस बनते हैं या कॉर्नर बनते हैं वहां पे चार्ज खुद से डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमने यहां पे ऐसे ऐसे चार्ज लगाया हुआ है, प्लस प्लस, लेट से ऐसे चार्ज है। इस पॉइंट पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, सिग्मा इज कैसा, मैक्सिमम। और सिग्मा इतना ज्यादा होगा कि चार्जेस में आपस में रिपल्शन होगा, कि चार्ज खुद से रिपेल होकर बाहर को निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। हम यहां पे लिख सकते हैं एट, हम यहां लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, एट sharp points charge density is very high due to high charge density comma it starts discharging called कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो जहां पे हमने शार्प कॉर्नर बना रखे होते हैं वहां चार्ज खुद से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और ऐसे वाले पॉइंट पे हल्की हल्की स्पार्किंग देखी जा सकती है। मतलब अगर हम एक बॉडी को काफी ज्यादा चार्ज के साथ काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर दें तो उस बॉडी में जहां पे शार्प एजेस या शार्प पॉइंट होंगे वहां से चार्ज का डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब हम देखते हैं कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम पॉइंट लिखते हैं कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको देखने की ट्राई करते हैं। आप इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे जा रही है, और इसके बीच में रखा हुआ है कंडक्टर। हमने कंडक्टर को रख दिया और वो ऐसे रखा था।
अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में से पास करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में से पास करेगी, तो इसके अंदर एटम है, कंडक्टर में एटम है, उसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो एक्चुअली इन एटम्स में लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे पुल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब पुल लगेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, यहां पे। एंड सच बात यह कि वो इधर नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे, ये निकल के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां पे रहने की ट्राई करता है, चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहने की ट्राई करता है। तो हम यहां पे अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक रहेगा। हम कहां पे शो करेंगे, हम शो करेंगे कि चार्जेस बाहर आ जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमें कहां मिलेंगे, इन एजेस पे बाहर की तरफ मिलेंगे, ऐसे कुछ इधर आ जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया तो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज कहां पे डेवलप हो जाएगा, ऑपोजिट एंड पे, यहां पे डेवलप हो जाएगा। क्लियर। अब समझो, अब इस कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। एक कौन सी, एक होगी आउटर, उसको हम ई नॉट बोल देते हैं। व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज आउटर फील्ड जो बाहर से चल के आ रही है। और एक डेवलप हो जाएगी इंड्यूस्ड फील्ड। अब इंड्यूस्ड कहां से आएगी, इंड्यूस्ड आएगी क्योंकि राइट साइड पे प्लस है और लेफ्ट पे माइनस है, तो अपनी खुद की फील्ड डेवलप हो जाएगी इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे डेवलप हो जाएगी। इस फील्ड को हम क्या नाम देंगे, इस फील्ड को हम नाम देंगे ई इंड्यूस्ड। तो अंदर नेट फील्ड कितनी आ जाएगी, ई नेट आ जाएगा कितने के बराबर, ई नॉट माइनस ई आई के बराबर। अब समझो, अगर कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो ना हुई, अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज नॉट जीरो, अगर कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं होगी तो अभी भी चार्जेस पे फोर्स लगेगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर उधर। कब तक शिफ्ट होते रहेंगे, जब तक उन पे लगने वाला फोर्स जीरो ना हो जाए। एक टाइम आएगा कि अंदर की नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के पास कैपेबिलिटी होती है कितना भी चार्ज फ्लो कराने की। कंडक्टर इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो यहां पे कितना भी चार्ज इंड्यूस करा सकता है। वो चार्ज को इंड्यूस कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा, तब तक कराएगा जब तक नेट फील्ड जीरो ना हो जाए। जैसे जीरो होगी हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, हमारे पास रिलेशन बनेगा दिस इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, या यहां से हम कह सकते हैं ई नॉट इक्वल टू ई आई। इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आता है कि कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड फील्ड उतनी होती है जितनी बाहर की फील्ड लग रही है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर हुआ। तो हम यहां पे लाइन लिख सकते हैं कि फील्ड, या ऐसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज सेम as outside field. Induced field is opposite to outside field. Induced field is opposite to outside field, so net field is how much, जीरो। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि क्या, आपसे एक क्वेश्चन करे कोई कि ये हमारे पास कंडक्टर है और ये बाहर से फील्ड आ रही है, ऐसे कुछ आ रही है, और हम लोग शो करते हैं कि यहां से फील्ड जा रही है। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि बाहर वाली फील्ड क्या अंदर एंटर करती है, तो आंसर आएगा यस, एंटर करती है। हम इन जनरल शो ऐसे करते हैं कि एंटर नहीं करती है, बस सच क्या है, बाहर वाली फील्ड अंदर एंटर करती है, बट अंदर हम फील्ड शो क्यों नहीं करते, क्योंकि बाहर वाली फील्ड को इंड्यूस्ड फील्ड कैंसिल करती है। तो हम शो कैसे कर रहे होते हैं, जैसे अंदर देयर इज नो फील्ड, बट रियलिटी इज कि बाहर वाली फील्ड मेटल को क्रॉस करके अंदर से बाहर निकलती है, लेकिन इंड्यूस्ड फील्ड उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है और वो कैंसिल आउट करके फील्ड को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दोबारा हम बात करते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है, ऐसे कंडक्टर है, और हमारे पास एक फील्ड आ रही है। अब देखो फील्ड का सही डायग्राम क्या होगा। सच तो यह है कि फील्ड में सच ये है कि फील्ड ऐसे आ रही होगी, देखो दिस इज फैक्ट, ऐसे होगा, और एक फील्ड सिंस यहां पे प्लस प्लस होगा, यहां माइनस माइनस होगा, और यहां पे दो तरह की फील्ड होगी, एक इंड्यूस्ड होगी। सच ये है कि ऐसे होगा, बट हम दिखाते कैसे हैं, हम दिखाते ऐसे हैं कि हमारे पास ये मेटल है और हमारे पास ये फील्ड आ रही है, एंड वी शो लाइक दिस। हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे शो करते हैं, ऐसे। एक्चुअली हम अंदर को शो नहीं कर रहे होते हैं, हम दिखाते ऐसे हैं,
ऐसे कुछ, ये ऐसे होता है। इसका मतलब सच में एक्चुअल डायग्राम तो जैसा हमने फर्स्ट में दिखाया वैसा होता है, लेकिन शो करने का मेथड क्या है कि ऐसे वाला है कि अंदर ई नॉट कितनी आती है, 0 आती है। बहुत सही बात है। चलो हम आगे कुछ और बात करते हैं। हम बात करते हैं, हमारे पास ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसे कुछ हम ले लेते हैं। सपोज करो बाहर से फील्ड आ रही है, बाहर से फील्ड आती है ऐसे, और मैंने आपको क्या शो करा था अभी अभी, फील्ड अंदर चले जाती है, ऐसे जा रही है। अब जब फील्ड ऐसे जाएगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, यहाँ माइनस काफ़ी ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी कि वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में जाए। तो ऐसे करके ऐसे डेंसिटी होगी। आपको समझ में आ रहा है? मतलब डेंसिटी सब जगह अलग अलग होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम और कम और कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा यहाँ माइग्रेट होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा माइनस होगा और इसी के प्रोपोर्शन में प्लस आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब जितना माइनस यहाँ होगा उतना ज़्यादा प्लस यहाँ होगा, फिर प्लस की डेंसिटी धीरे धीरे करके डिग्रेडेड या कम होती चली जाएगी और ऐसे कुछ आएगा। आई एम होपफुल कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगेन दो फील्ड डेवलप हो जाएंगी, एक इंड्यूस्ड और एक बाहर वाली। बाहर वाली फील्ड उधर है और इंड्यूस कहाँ पे डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस कहीं अंदर को डेवलप हो जाएगी और वो कहाँ पे डेवलप होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अल्टीमेटली नेट फील्ड अंदर कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसका सही डायग्राम हम लोग कैसे शो करेंगे, हम सही डायग्राम शो करेंगे कुछ ऐसे कि हमारे पास ये कंडक्टर है और ये हमारे पास फील्ड आ रही है ऐसे, फिर हम शो करेंगे कि ये ऐसे होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ये बेंड कैसे होने लगा, अभी तो सर ने दिखाया नहीं था कि बेंड हो रहा है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसे फील आएगी और ये ऐसे कंडक्टर पे नॉर्मली बेंड हो रही होगी ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ से जब फील्ड निकलेगी तो वो नॉर्मली निकलेगी और हम क्या शो करेंगे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड होती नहीं है, तो नॉर्मली एंटर करेगी और नॉर्मली लीव करेगी एक्चुअली, है ना, नॉर्मली लीव करेगी और ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा अभी अभी हम लोगों ने शो करा था कि यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा कैसा, माइनस में आएगा, ठीक बात है ना, माइनस 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 आएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई छोटा सा पॉइंट, लेट्स से हम इसको ले लेते हैं, इसको। ये कैसे बिहेव करेगा, पूरा स्फीयर जैसा बिहेव करेगा कि पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, स्फीयर के पॉइंट चार्ज। तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा सा पॉइंट चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करती थी, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउट, याद है ना, नॉर्मली या रेडियली आउटवर्ड जाती थी, और माइनस की वजह से नॉर्मली या रेडियली इनवर्ड आती थी। तो अगर ये छोटा सा पॉइंट एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से भी जा रही होंगी, लेकिन जब इस पर टर्मिनेट होंगी तो कैसी होंगी, नॉर्मली की किसी एंगल पे, तो आंसर आएगा नॉर्मली टर्मिनेट होंगी। इसका मतलब हुआ कि जहां पे ये वाली लाइन आ रही है यहां पे हल्का सा पॉइंट चार्ज होगा नेगेटिव में, और लाइन कैसी टर्मिनेट होगी, नॉर्मली। अगर हम इसी वाले चार्ज की बात कर रहे हो तो एक लाइन यहां से जनरेट होगी, बेचारी वो सीधी जाने की ट्राई कर रही थी, सीधी जाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे पता चला कि माइनस है और माइनस पे कैसा टर्मिनेट होना है, नॉर्मली, तो वो नॉर्मली हो जाएगी। यहां देखो, यहां पे एक प्लस चार्ज है इसमें से, और प्लस चार्ज है और वो भी कैसा है, पॉइंट चार्ज है। इसमें से जब लाइन निकलेगी तो कैसी निकलेगी, नॉर्मली। यहां पे भी तो छोटा सा पॉइंट चार्ज होगा, इसमें से भी लाइन कैसी निकलेगी, नॉर्मली, और नॉर्मली निकलेगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सीधे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, सीधे जाएगी या थोड़ी ऐसे जाएगी, तो पता चलेगा थोड़ी ऐसे जाएगी क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल है। ऐसे यहां पे भी छोटा सा चार्ज होगा, कितना छोटा सा, DQ, उस DQ की वजह से भी लाइन कैसी जाएगी बेटा, नॉर्मली जाएगी। यहां भी DQ होगा, उसकी वजह से भी कैसे जाएगी, उसकी वजह से भी नॉर्मली जाएगी। इसका मतलब जब भी कभी कंडक्टर के ऊपर फील्ड लाइन गिरती हैं तो इसका रियल डायग्राम तो वो है जो मैंने पहले बनाया था, फर्स्ट डायग्राम, बट शो करने वाला डायग्राम कैसा है, ये वाला, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो लाइंस को कैसे दिखाओगे, जब वो कंडक्टर पे गिरेंगी तो कैसे फॉल होंगी, नॉर्मली, और एमिट कैसे होंगी, वो भी बाहर निकलेंगी कैसी, नॉर्मली। सो ये कंडक्टर पे फील्ड लाइन का बिहेवियर है। चलो, तो हमें समझ में आ गया कि फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती हैं। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को सेफ गार्ड करना। सेफ गार्ड करने का मतलब हुआ कि आप सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या होता है,
इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो खराब हो जाएगा। आप समझ गए? ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिरेंगी तो वो खराब हो जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। और उसको हमने एक सिटी से दूसरे सिटी पे ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रक के ऊपर रख के ले जाना है लेट से। तो जब ट्रक के ऊपर ले जा रहे होगे, अगर रास्ते में किसी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जोन आ गया तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? हम उसको एक हॉलो शेल लेंगे, हॉलो शेल। ऐसा किसी भी तरह का बॉक्स ले सकते हैं, इट कैन बी स्फेरिकल और इट कैन बी, हम ऐसा एक शेल ले लेंगे, बॉक्स ले लेंगे। ये क्या चीज है? ये है हॉलो कंडक्टर। ये हॉलो कंडक्टर है और इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट रख देंगे। क्या है ये? ये है इंस्ट्रूमेंट, हमने इसके अंदर रख दिया। अब हमें अच्छे से पता है कि ये हम इस हॉलो कंडक्टर के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को रख के कहीं ले जा रहे हैं। रास्ते में गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ गई, देयर इज इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी तो हमें अच्छे से मालूम है उसका बिहेवियर कैसा होगा। उसका बिहेवियर तो ऐसे होगा, क्योंकि ये हॉलो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड एंटर करती नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट को बचा पाएंगे। इसका मतलब शील्डिंग क्या चीज है? शील्डिंग है सेफ्टी करना। किसका? इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी करने के लिए हम इसको कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। मैं कुछ बोलता हूं, लिखवा नहीं रहा, आप लिख लो। टू सेफ गार्ड इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, वी प्लेस इट इनसाइड hollow conducting shell called electrostatic shielding। समझ में आ गया? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर रख देते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ये हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं किसका? कंडक्टर का। बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं और हम लोग शो करते हैं कि ये हमारे पास है एक कंडक्टर और ये है इसकी थिकनेस। क्या है? थिकनेस ऐसे कुछ है। इसके अंदर रखा है प्लस चार्ज और ये है कंडक्टर, ध्यान रखना, ये है कंडक्टर और अंदर से है हॉलो। अंदर से हॉलो है लेकिन थोड़ी सी उसकी थिकनेस दी हुई है। और यहाँ पे हमने क्या रखा है? प्लस क्यू चार्ज। कहाँ पे रखा हमने? सेंटर पे रखा है बेटा। कहाँ पे रखा है? सेंटर पे। और अब कोई आपसे बोलता है कि शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। शो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किस तरह की होंगी ये आपने शो करना है। तो आप कैसे शो करोगे? हमें अच्छे से मालूम है कि प्लस की वजह से इंड्यूस होगा चार्ज, है ना? तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे ना वो कुछ ऐसे आएगा। देखो ध्यान से, इसका डायग्राम ऐसे आएगा कि ये हमारे पास वो शेल है जिसकी अपनी एक थिकनेस है ना? ये थोड़ी सी थिकनेस दी हुई है और चार्ज हमने कहाँ रखा? सेंटर पे। आपको याद होगा प्लस के सामने इंड्यूस होगा कैसा चार्ज? माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। तो हम कैसे शो करेंगे? हम शो करेंगे यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस। यस नो? अच्छा, ये चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी? अगर स्फेरिकल शेल सिमेट्रिक है और ये सेंटर पे रखा हुआ तो यूनिफॉर्म होगी। और वो कैसी होगी? प्लस से निकलने वाली फील्ड लाइन इस पे टर्मिनेट होगी, फिर यहाँ पे टर्मिनेट होगी, फिर यहाँ पे टर्मिनेट होगी, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ टर्मिनेट होगी, है ना? अच्छा, क्या ये लाइन आगे जाएगी? आगे नहीं जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। एक बात सुनो, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? जीरो। अंदर वाले पे कितना आ गया? अंदर वाले पे भी अभी हमने क्या माना हुआ है? माइनस में चार्ज आ गया, लेकिन इस पे नेट तो था जीरो। तो अगर अंदर माइनस आएगा तो बाहर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? बाहर डेवलप हो जाएगा बेटा प्लस चार्ज। इसका मतलब हुआ हम क्या शो करेंगे कि बाहर हो गया प्लस प्लस, ऐसे ऐसे प्लस आ गया, ए ऐसे 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 प्लस आ गया। ठीक है? अब कोई कहे कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने शो करना था, अंदर तो दिखा दी, कंडक्टर के अंदर फील्ड कैसी होगी? जीरो होगी। अगेन ऊपर तो आ गया प्लस, अगर बाहर प्लस आ गया तो यहां से लाइन कैसी जाएंगी बेटा? लाइन कैसी जाएंगी? नॉर्मली के एबनॉर्मली? आंसर आएगा नॉर्मली। कैसे जाएंगी? बाहर को। चार्ज प्लस है कि माइनस? प्लस है, तो चार्ज के लाइन कैसी जाएंगी? बाहर को जाएंगी। आपको क्लियर हो गया? तो ये शो हो रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम शो कर रहे हैं किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। एक और एग्जाम्पल करते हैं कंडक्टर के बारे में। सो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, और ऐसा करते हैं कि सेम क्वेश्चन बनाते हैं दोबारा और ऐसे बनाते हैं।
ये मान के चलना पूरा स्फेरिकल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चार्ज अब सेंटर पे नहीं रखते, हम यहां रखते हैं, ठीक हो गया। और कोई आपसे कहता है प्लॉट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने में नहीं लगता, बट इसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो प्लॉट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद से प्लॉट करो, फिर आप दोबारा से इसका सोल्यूशन देखो कि वो कैसा आएगा। तो तुमने प्लॉट करना है, ध्यान से देखो, यहां पे प्लस रखा है, प्लस के सामने क्या इंड्यूस होगा, ये तो कंडक्टर है, पता है, ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, सॉलिड है, यहां पे थिक है, अंदर हॉलो है। अंडरस्टैंड करो, प्लस के सामने माइनस, मतलब अंदर वाले शेल पे माइनस आएगा। क्या चार्ज की डेंसिटी सेम सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? ऑफ कोर्स डिफरेंट आएगी। जो सरफेस हमारे ज्यादा पास में होगा वहां पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और दूसरे वाले पे चार्ज की डेंसिटी काफी कम होगी। कहने का मतलब प्लस के सामने इंड्यूस होगा माइनस, लेकिन चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा, फिर डेंसिटी कम होती जाएगी, देखो आप देख पा रहे हो, और कम, यहां सबसे कम चार्ज होगा, फिर थोड़ा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और ऐसे कुछ आएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? ऐसे चार्ज की डेंसिटी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी? वो होंगी प्लस से चल के माइनस की तरफ जाएंगी। कैसी जाएंगी? नॉर्मली के किसी एंगल पे, नॉर्मली। तो देखो नॉर्मली जा रही है ना, जहां नॉर्मली ना बने तुम समझ लेना कि वो नॉर्मली है, अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो समझ लेना मेरे हाथ की सफाई है। इस पॉइंट चार्ज से लाइन निकलेगी नॉर्मली, देखो नॉर्मली निकलेगी, नॉर्मली, और टर्मिनेट भी कैसी होगी? नॉर्मली। कैन यू सी दिस? यहां से निकलेगी नॉर्मली और कैसे टर्मिनेट होगी? नॉर्मली। चलो आगे देखते हैं, यहां से लाइन कैसी निकलेगी बेटा? नॉर्मली, और कैसे टर्मिनेट होगी? ऐसे। यहां से भी कैसे होगी? ऐसे। ठीक है, हर पॉइंट पे कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। चार्ज में से भी परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर निकल रही है, और कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। इधर भी परपेंडिकुलर निकल रही है, कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकल रही है, कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से भी ऐसे जाएगी और ये ऐसे होगी, लेकिन यहां पे लाइंस की डेंसिटी कम कि ज्यादा? यहां डेंसिटी ज्यादा होगी। ये ऐसा डायग्राम आएगा। आई होप क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, पहले दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात, इस अंदर वाले सरफेस पे नेट चार्ज कितना था? पहले 0, लेकिन अब कितना आ गया? माइनस। और इस पूरे के पूरे जो स्फीयर दिख रहा है आपको, इस पूरे पे नेट चार्ज पहले कितना था? 0, तो अभी भी 0 होना चाहिए। अगर अंदर माइनस आया तो बाहर प्लस आएगा। पहली बात समझ आ गई कि बाहर प्लस आएगा। अब सवाल यह है कि प्लस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा? तो हम थोड़ा सा और देखते हैं। अगर हम यहां पे गॉसियन सरफेस बनाएं तो हम क्या देखेंगे? गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? 0। और हम बोलते हैं ना ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज होगा 0। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो यहां पे ई कितना आएगा? 0। मतलब इस वाले जोन में से, इस जोन में से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन बाहर नहीं निकलेगी तो बाहर वाले सरफेस को अफेक्ट नहीं करेगी। बाहर वाले सरफेस को अफेक्ट नहीं करेगी तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट होगा कि इनडिपेंडेंट होगा? आंसर आएगा इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर पे जब चार्ज डालते हैं, अगर चार्ज किसी से बाउंडेड ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है? यूनिफॉर्म आता है। पॉइंट को नोट करो, बहुत ध्यान से समझो। अंदर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म। जबकि बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा? यूनिफॉर्म आएगा। अब इसमें से फील्ड कैसे निकलेगी? फील्ड निकलेगी बाहर। कैसे निकलेगी? नॉर्मली आउट, जैसा हम पहले देख रहे थे, ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी। और ये हर एक सरफेस पे फील्ड कैसी होगी बेटा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम। किसकी वजह से? कंडक्टर की वजह से। सो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कंडक्टर के बारे में। तो आज हमने कंडक्टर पढ़ा, और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आप बहुत, जिन जिन बुक्स में आपको न्यूमेरिकल मिले, इसके न्यूमेरिकल जनरली कम मिलते हैं, क्योंकि जितने टॉपिक्स मिलते हैं वो मैंने कवर करवा दिए। आप देखना, अगर किसी नए तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आगे वाला टॉपिक हमारा कैपेसिटर है। अब हम इसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।